जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावला योग केंद्र, जिरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, इंस्टेंट बदलाव महसूस करेंगे। तीन ओमकार, पूरा शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगी।
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कभी भी इस बात पे गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा वक्त लीजिए, अपने आप क्षमता बढ़ेगी। कंप्लीट अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर एक्सरसाइज और योगा में फर्क है वो अवेयरनेस का, आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, कहां पे, शरीर पे, सांसों पे, मन पे, बुद्धि पे और अंतरात्मा पे। 3 धारणा और पंचम, इनको याद रखते हुए कंप्लीट अवेयरनेस बनाए रखनी है और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। ज्यादा मत सोचिए, सिर्फ योगा कीजिए। आज हम प्राणासन करेंगे। प्राणासन यानी प्राणायाम में आसन, आसन और प्राणायाम एक साथ शरीर की एक अवस्था निर्माण करेंगे। उस अवस्था में दीर्घ श्वसन अवेयरनेस के साथ या श्वसन विथ अवेयरनेस, जो भी आप कर सको। अगर आप लंबी गहरी सांस नहीं ले सकते तो जो सांस चल रही है उसको सिर्फ देखो, इसे कहते हैं प्राणासन। इससे क्या होगा, शरीर लचीला होगा, उसी वक्त सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत इफेक्ट होगी। अगर हमने दीर्घ श्वसन किया उस वक्त पे तो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, शरीर, प्राणमय शरीर और तेजस शरीर, इन सब पे संयुक्त इफेक्ट होती है, इसलिए उसे प्राणासन कहते हैं। करेंगे हम लोग। पहले सूक्ष्म क्रिया कर लेते हैं। पैर को फैला दीजिए, आंखें बंद, अवेयरनेस बनाए रखें, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों में अंतर, फ्री मूवमेंट, एक बार भी बीच में रुकना नहीं है। आंखें बंद रखिए, सारा ध्यान पैर के जो भीतर मसल्स है उसी पे ले जाइए। भीतर मसल्स की मूवमेंट, मसल फ्री हो रहे हैं। क्या होता है, चलने की क्षमता बढ़ती है, पैरों में कभी दर्द नहीं होगा, पैर में सर्कुलेशन बढ़ेगा, पूरा शरीर सक्रिय होगा। सूक्ष्म शरीर में बहुत बदलाव होते हैं। विश्रांति, पीछे थोड़ा सा कोनी को टेक देंगे। ये इंपैक्ट होती है एब्डोमिनल शरीर पे। दोनों पैर को उठा लीजिए, उठाएंगे 1 2, जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब साइड में एक्सपांड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति। इम्पैक्ट तुरंत पता चलेगी आपको, सांसों की गति में तुरंत बदलाव होगा। विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक पैर को फोल्ड करें, दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए। कुछ पल के लिए ध्यानस्थ मुद्रा। शोल्डर रोटेशन, अगेन वो प्राणासन का एक हिस्सा है। सांस की गति और कोहनी की गति एक हो, आंखें बंद हो और सारा ध्यान कंधों के मसल्स पे क्या हो रहा है वहां पे। ले लो स्थिति, शुरू करेंगे।
Put it around. विश्राम की आंखें बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा करेंगे, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, गति और धीमी, अवेयरनेस डबल। शुरू। 1 2 3 4 5 6। Pull it around. 1 2 3 4 5 6। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। नमन मुद्रा पार्ट 3। मुट्ठी बनाएंगे, दोनों मुट्ठी नाभि के दोनों ओर सेट कीजिए। कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कपाल का जमीन को स्पर्श। पेट में दबाओ, पीठ में खिंचाओ, गले में दबाओ, गर्दन में खिंचाओ। बंद आंखों से पूरे शरीर को चेक करें। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। सी मुद्रा, दोनों हाथ पास में, जीभ को खूब बार खींचिए। ये छोटी सी क्रिया, छोटी सी मुद्रा, लेकिन बहुत इंपैक्ट होती है। सिर्फ जीभ को खींचना है, नाक से सांस चालू रहेगी और खिंचाव का अनुभव। शरीर को इग्नोर कीजिए, सिर्फ जीभ को बाहर खींचिए। सिर्फ जीभ को जितनी ताकत लगा सके उतनी लगाइए। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। अब प्राणासन के 5 आसन, यानी जिस तरह शरीर नैसर्गिक आगे झुक सकता है, पीछे जा सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, साइडवार्ड बेंड हो सकता है और ऊपर खींच सकते। ये शरीर की 5 अवस्थाएं। इन 5 अवस्था में प्राणासन यानी आसन के साथ दीर्घ श्वसन या श्वसन की सजागता ये करेंगे। सबसे पहला फॉरवर्ड बेंडिंग का। हम इस तरह घुटने पे आ जाएंगे, सांस भरते भरते पीछे जाना है और छोड़ते छोड़ते मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करेगा, हाथ जमीन को स्पर्श करेंगे। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते, आप खड़े हो सकते हैं, स्टैंडिंग रोलिंग भी कर सकते हैं सांस के साथ, या पंजे को टेक दीजिए। थोड़ी अवस्था अपनी बदल ले, लेकिन सांस की गति और हाथ की गति मेंटेन करेंगे।
शुरू करेंगे पूरक, और जाइए पीछे, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। वज्रासन में विश्राम। वज्रासन में भी ये कर सकते हैं, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, विश्राम। जब हम आगे झुकते हैं तब हमारी रीढ़ की हड्डी सांस से भर जाती है। जब हम ऊपर उठते हैं तब दूसरी ओर से भर जाती है। ज्ञान तंतु हमारे जो पीठ के ज्ञान तंतु है उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रवेश होता है। आगे झुका अब हम पीछे झुकेंगे। उसके लिए मत्स्यासन, सुप्त वज्रासन और उष्ट्रासन, हम तीनों का अभ्यास करेंगे। आप तीनों में से किसी एक का भी अभ्यास कर सकते हो। अब मैं वज्रासन में बैठा हूं, तो सुप्त वज्रासन में कैसे बैठना है? एक कोहनी पीछे टेक देंगे, दूसरी कोहनी पीछे टेक देंगे और मस्तिष्क को पीछे कर देंगे। ये सुप्त वज्रासन हुआ। इसी अवस्था में लंबी गहरी सांस लेनी है। अगर आप लंबी गहरी सांस नहीं ले सकते तो सिर्फ श्वसन मार्ग को डबल अवेयरनेस के साथ देखिए। धीरे से ऊपर आना है। अगर आप सुप्त वज्रासन नहीं कर सकते तो सुलभ मत्स्यासन, वेरी सिंपल। दोनों पैर फैला दीजिए, एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, एक कोहनी, दूसरी कोहनी और मस्तिष्क को डाल दीजिए इस तरह। पैर बिल्कुल ढीले, सीना ताना हुआ, गर्दन पीछे, छाती आगे। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। और तीसरा प्रकार भी है, ये बैकवर्ड बेंड के साथ उष्ट्रासन की अवस्था। उष्ट्रासन करेंगे और उष्ट्रासन की अंतिम अवस्था में दीर्घ श्वसन। तीनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। दीर्घ श्वसन यानी जिसमें पेट की इक्वल मूवमेंट हो। अब उष्ट्रासन करेंगे। पंजे टेक देंगे, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए, पीछे बैंड हो जाइए और बैंड। एक हाथ से घूंटी, दूसरे हाथ से घूंटी, स्थिरता, आंखें बंद, पोस्चरल अवेयरनेस, धारणा। चेक कीजिए शरीर में कहां पे क्या हो रहा है। पहले स्थिर हो जाइए। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। हमने फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड किया। अब करेंगे साइडवर्ड बेंड, यानी एक साइड झुक के।
अगेन वज्रासन या सुखासन। आप इस तरह बैठ के भी ऐसे झुक सकते हो या वज्रासन में बैठ के भी झुक सकते हो। ये प्राणासन का तीसरा प्रकार है। पहला फॉरवर्ड, दूसरा बैकवर्ड, तीसरा साइडवर्ड। हम बैठक स्थिति में करेंगे। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो लगाएंगे। हाथ को टेक दीजिए, कोहनी टेक दीजिए, दूसरा हाथ सीधा करेंगे, खींचिए पहले। अब खींचा हुआ हाथ लेफ्ट की ओर, देखिए हमारे लंग्स किस तरह खींचे जा रहे हैं। कोहनी का सपोर्ट है। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से हाथ सीधा करेंगे, दोनों हाथ पैरेलल। एक दो सांस ले लेंगे। राइट हाथ को टेकिए, कोहनी, लेफ्ट हाथ सीधा, लेफ्ट हाथ राइट साइड पे, पूरे बेंड हो जाएंगे। स्थिर हो जाइए, शरीर की अवस्था को चेक कर लीजिए। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। विश्राम, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। अब ट्विस्टिंग पोस्चर में, अब ट्विस्टिंग पोस्चर यानी हम आसन की स्थिति में ट्विस्ट ले सकते हैं, या अर्ध मच्छिंद्रासन या उत्तान वक्रासन पार्ट 4। तीनों आसन ट्विस्टिंग के हैं। ट्विस्टिंग की अंतिम अवस्था में हमें दीर्घ श्वसन करना है। पहले पद्मासन में ही कर लेते हैं। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे जाइए, और पीछे और पीछे और पीछे, जब तक पीछे की दीवार नहीं दिखती, और पीछे जाइए। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से मस्तिष्क सीधा करेंगे। पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे रखा हुआ हाथ पास में। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, और पीछे। मस्तिष्क सीधा करेंगे। पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में लाएंगे। उत्तान वक्रासन पार्ट 4, वो भी ट्विस्टिंग पोस्चर है। दोनों पैर जोड़ दीजिए, सीट से सटे हुए। दोनों घुटने राइट साइड, लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। पूरा शरीर ट्विस्ट कीजिए। अब ट्विस्ट हुआ शरीर दीर्घ श्वसन के साथ प्राणासन। मध्य में आएंगे, दूसरी साइड। दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। अब लंबी गहरी सांस।
धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। अर्ध मत्स्येंद्रासन और दीर्घ श्वसन प्रणासन का ट्विस्टिंग प्रकार। राइट पैर उठाएंगे, लेफ्ट से क्रॉस करेंगे, लेफ्ट पैर को सीट के नीचे रखिए, लेफ्ट कोनी में राइट घुटना, राइट हाथ पीछे कमर पे और पीछे दीवार देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे रखा हुआ हाथ पास में, नीचे वाला पैर सीधा कीजिए, ऊपर वाला पैर सीधा। 2-3 सांसें। राइट लेफ्ट उठाएंगे, राइट से क्रॉस करेंगे, राइट पैर सीट के नीचे, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे और पीछे देखिए। लंबी गहरी सांस। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे रखा हुआ हाथ पास में, पैर को सीधा कीजिए, विश्राम। ये चौथा प्रकार था। फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, साइडवर्ड बेंड, ट्विस्ट और अब वर्टिकल स्ट्रेच। आसन ग्रहण करेंगे, आइडियल पद्मासन या सुखासन। आप दोनों हाथ कमर पे रख सकते हो, कोनी पीछे, सीना आगे, गर्दन ऊपर। इसकी भी वही इंपैक्ट होती है वर्टिकल स्ट्रेच जो इसके पश्चात जो हम आसन करेंगे उसकी और दोनों की इंपैक्ट सेम होती है। लंग्स की कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। प्राणायाम कहते हैं इसे। आसन में प्राणायाम, लंबी गहरी सांस। और आखिरी आसन ताड़ासन, वृक्षासन जो भी कह सकते हैं, जिसपे वर्टिकल स्ट्रेच करना है और लंबी गहरी सांस लेके, जैसे मानो ब्रह्मांड की प्राण शक्ति सारी रीढ़ की हड्डी में आ रही है, वैसी कल्पना करते हुए लंबी गहरी सांस लेनी है। दोनों हाथ समांतर, पैरेलल टू शोल्डर, ऊपर खींचिए, इंटरलॉक कीजिए, खींचिए और खींचिए, आंखें बंद, और खींचिए 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 और खींचिए। लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम की आंखें बंद
और सिर्फ भीतर यानी कंठ से नाभि तक के शरीर के प्रति समानता। सिर्फ सांसों पे ध्यान और शरीर के भीतर बदलाव जो हुआ, प्राण शक्ति जो डेवलप हुई, उसको महसूस करें। दोनों हाथों का घर्षण मारा जाएंगे। प्राणासन शरीर की नैसर्गिक 5 अवस्थाओं के साथ अंतिम अवस्था में दीर्घ श्वसन, नाभि से सांस चले ऐसा श्वसन। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। और आज हम एक भिन्न प्रकार का ध्यान करेंगे आग्नेय धारणा के साथ। अग्नि की धारणा और हमारे 4 कषाय वो कैसे मंद होते हैं उसका ध्यान करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी नासिका से एक नासिका बंद, एक खुली और एक नासिका से कपालभाति। रेचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सावधान। दोनों नासिका से पहला राउंड सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति, और फिर शून्य अवस्था का अनुभव। शून्य अवस्था में सिर्फ मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसको देखने का प्रयत्न, दृष्टा भाव
विकास तभी होगा जब हम सिर्फ देखना सीखेंगे। रेचक पूरक सुन। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और दृष्टाभाव। दूसरा राउंड रेचक पूरक शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। सहज कुंभक। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। अब हम आग्नेयी धारणा के साथ ध्यान। आग्नेयी धारणा यानी जिस धारणा में हम काल्पनिक अग्नि का प्रयोग करते हैं। क्या करना है, जिस तरह हम बैठे हैं स्थिरता से बैठना है। पहले 20 स्ट्रोक कपालभाति के सहज कुंभक से शून्य कुंभक में जाएंगे। हमारा जो भीतर हिस्सा है नाभि चक्र है
उसमें हम एक अग्नि कुंड पाएंगे। अग्नि कुंड की ज्वालाएं, उस ज्वाला में हमारे भीतर उल्टा झाड़ लटका हुआ महसूस करेंगे। उस पेड़ की 4 डाली होगी, प्रत्येक डाली पे कुछ अक्षर लिखे होंगे, क्रोध, मान, माया और लोभ, जिसे 4 कषाय कहते हैं। हमारी भीतर चित्त की बुरी आदतें, गुस्सा चित्त में होता है, शरीर के माध्यम से प्रकट होता है। मान, ईगो हमारे मस्तिष्क में फैला होता है, पूरे हमारे वर्तन व्यवहार में बाहर निकलता है। माया, हम पता भी नहीं कि हम कब माया ग्रसित हो जाते हैं। और लोभ, हमारे पैसों की आदतें, कम देना, बार्गेनिंग करना, ये हमारे अगेन वर्तन से प्रभावित होता है, प्रकट होता है। तो ये उल्टा लटका हुआ पेड़, उसकी 4 डालियां, डालिये पे अक्षर लिखा है, नीचे अग्नि कुंड, और उस अग्नि कुंड की जो ज्वालाएं होगी वो एक एक डाली को जलाकर भस्म कर रही है, और हमारे मस्तिष्क के कषायों की शुद्धि हो रही है। ऐसी धारणा, उसमें हम लीन हो जाएंगे, उसे ध्यान कहते हैं। शुरू करते हैं। ये 10 मिनट का प्रयोग रहेगा, बहुत बढ़िया सिद्ध किया हुआ प्रयोग है। अगर शरीर के भीतर के दोष उसे नष्ट करना है तो ये आग्नेय धारणा का अभ्यास किया जाता है। सावधान, रिट की अड़ी बिल्कुल सीधी। आप जिस भी स्थान में बैठेंगे, पद्मासन, अर्धपद्मासन, उसमें आपको अचल बैठना है, चलना नहीं है। रेचक, पूरक, बिस्ट्रो। सहज कुंभक। शरीर अपने आप स्थिर हो रहा है। सांसें मंद हो रही है। मन शांत हो रहा है। स्थिर हो रहा है। आंखें बिल्कुल बंद, भीतर आंखें खुली, और हम हमारे शरीर के भीतर नाभि चक्र को महसूस कर रहे हैं। शरीर के भीतर कंठ से नाभि तक का शरीर एक बॉक्स की तरह, एक डिब्बे की तरह महसूस हो रहा है। चारों ओर शरीर का बखोल यानी कवर किया हुआ, मध्य में नाभि चक्र, 10 पंखुड़ी वाला मणिपुर चक्र फैला हुआ। उस मणिपुर चक्र के ऊपर एक ताम्र कुंडी, एक घड़े जैसे आकार का एक बर्तन, कॉपर का, तांबे का पड़ा है, परफेक्ट सेट किया हुआ है। हम उस कॉपर के बर्तन को महसूस भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली 10 पंखुड़ी वाले मणिपुर चक्र पे वह ताम्र कुंडी स्थित की गई है। हमारे लंग्स जो एक खींचे गए पेड़ की तरह है, हमारा ट्रेकिया और श्वसन नलिका पैर का थल है, और हमारे लंग्स पैर की फैली हुई डालियां, और हमारे वायुकोश पैर के फैले हुए पत्ते। एग्जैक्टली उल्टा पैर, और खूब ध्यान से महसूस कर रहे हैं उस उल्टे पैर की सिर्फ 4 डालियां।
बंद आंखों से नाभि चक्र पे एक ताम्र कुंडी और गले में उल्टा पैर, उस पैर की 4 डालियां। पहली डाली पे लिखा है क्रोध, दूसरी डाली पे मान, तीसरी डाली पे माया, चौथी डाली पे लोभ। ये 4 डालियां चारों ओर फैली हुई है चतुर्दिशा में। नीचे ताम्र कुंडी है। धीरे धीरे ताम्र कुंडी से अग्नि प्रकट हो रही है और अग्नि की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही है। ताम्र कुंडी अपने आप में लाल हो रही है और चारों ओर समान रूप से अग्नि प्रकट हो रही है। ताम्र कुंडी बिल्कुल गर्म हो चुकी है और हम भीतर उस गर्मी का, उस ऊर्जा का, उस ताप का अनुभव भी कर रहे हैं। धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाएं और लंबी गहरी हो रही है और ताम्रकुंडी के मुख से बाहर भी आ रही है। उल्टा लटका पैर, 4 डाली वाला पैर एग्जैक्टली ताम्रकुंडी के मुख पे चारों ओर फैला हुआ है और ताम्रकुंडी के भीतर से अग्नि की ज्वाला, अग्नि की लपटें अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। चारों डालियां अब अग्नि कुंड की ज्वाला के कवर में आ चुकी है और खूब तेज गति से अग्नि की लपटें और चारों डालियों को कवर कर रही है। पहली डाली पे क्रोध लिखा है। क्रोध की डाली है, जल रही है और सारे पत्ते जल चुके हैं, डाली जल रही है और क्रोध नष्ट हो रहा है। मेरे भीतर चित्त में पड़े क्रोध के संस्कार भी नष्ट हो रहे हैं। उस क्रोध की जल रही डाली को हम देख रहे हैं। अग्नि की लपटें और पावरफुल हो रही है और लपटें प्रदीप्त हो रही है और क्रोध की डाली को जला रही है, जला रही है, जला रही है। डाली जल रही है, पूरी तरह लाल हो चुकी है। क्रोध की डाली पूरी तरह जल चुकी है और अग्नि की लपटें दूसरी डाली को भी जला रही है। मान की डाली, सारे पत्ते जल गए, उस डाली का भी जलना शुरू हो गया है और जल रही है, जल रही है, जल रही है, पूरी तरह लाल हो चुकी है। अग्नि की ज्वाला है तीसरी, माया की डाली को जला रही है। माया की डाली जल रही है, जल रही है, जल रही है, पूर्ण तरह लाल हो चुकी है और चतुर्थ डाली लोभ, अग्नि की ज्वालाएं लोभ को भी जला रही है, लोभ की डाली को भी जला रही है। चारों ओर चारें डालियां एक साथ जल रही है। अग्नि की लपटें और बढ़ रही है और बढ़ रही और तेज गति से, तीव्र गति से और भीतर में अब पूरी 4 जली हुई डालियों के साथ उस ताप का, उस गर्मी का, उस ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। चारों डालियां पूर्णतया जल चुकी है और पैर की जड़ से टूट के उस अग्नि कुंड में गिर चुकी है। उसी के साथ मेरे चित्त में पड़े
क्रोध के संस्कार, मान के संस्कार, माया के संस्कार, लोभ के संस्कार भी जल के अग्नि चक्र में यानी मणिपुर चक्र में स्वाहा हो गए। भीतर आग की लपटें और आगे बढ़ रही है और मेरे लंग्स को पूर्णतया कवर कर रही है। सूक्ष्म ताप और सूक्ष्म ऊर्जा का मेरे लंग्स को अनुभव हो रहा है। मेरे लंग्स के बंद पड़े कई वायु कोष इस ताप को महसूस कर रहे हैं और भीतर जो कचरा है वो जल रहा है। कचरा जल रहा है। दोनों फेफड़ों के अनगिनत वायु कोष इस अग्नि कुंड की अग्नि के ताप की वजह से भीतर रहा कचरा को जलाकर बाहर फेंक रहे हैं। और अग्नि की ज्वाला हृदय को कवर कर रही है। हृदय के जो हिस्से में 7 नसनालियां, आर्टरीज एंड वेन्स, धमनी और शिरा जो से रक्त सप्लाई करती है, उसमें जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी जल रहा है। उल्टा पैर पूरी तरह जल चुका है। सारा जला हुआ हिस्सा उस अग्नि कुंड में पड़ रहा है और अग्नि की ज्वाला मेरे लंग्स और हार्ट को कवर कर रही है और कचरा जल जल के उस अग्नि कुंड में स्वाहा हो रहा है। भीतर शरीर गर्म हो चुका है और उस गर्मी की वजह से नस नालियों में जो कोलेस्ट्रॉल फंसा है वो पिघल रहा है। मैं शुद्ध हो रहा हूं, भीतर से शुद्ध हो रहा हूं, भीतर से शुद्ध हो रहा हूं। और धीरे धीरे अग्नि की ज्वाला है शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है और उस अग्नि कुंड में पुनः प्रस्थापित हो रही है। अग्नि कुंड, अग्नि कुंड। अब धीरे धीरे उस अग्नि कुंड को हाथ से उठा के मैं शरीर के बाहर रख रहा हूं और भीतर पूरा शरीर मुझे परिशुद्ध महसूस हो रहा है, हल्का फुल्का महसूस हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल, कार्बन डाइऑक्साइड जल चुका है, मेरे 4 कसाय जल चुके हैं, चित्त शुद्धि हो चुकी है। अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं, अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूं। पूरा शरीर सूक्ष्म ताप से शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। और इस शुद्ध शरीर को, प्राण शक्ति को कंपित करने के लिए मैं ओंकार का अभ्यास कर रहा हूं। तीनों ओंकार, चारों ओंकार 3-3 बार और पूरे शरीर में कंपनों का अनुभव कर रहा हूं। पूरा
रघुलहरी पूरा ओम 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 शांत 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 पवित्र शरीर, कंपित शरीर, प्राणमय शरीर, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और दृष्टा भाव महसूस करें, महसूस करें। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का गठन उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से हाथ खोलेंगे। इस तरह हम आग्नेय धारणा, वायवी धारणा, नभो धारणा, प्रकाश, पवन, हवा, बारिश, इन सब कुदरत के तत्वों का आलम्बन लेके भिन्न भिन्न ध्यान के प्रकार कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। आज का वह दिन समाप्त।